हेलो। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका 11 जुलाई 2023। तो आज देखते हैं द हिंदी न्यूज़ में क्या क्या न्यूज़ आया है, उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला न्यूज़ है, देखिए, रेन कंटिन्यू टू पाउंड नॉर्थ दिल्ली, टोल राइजेस टू 25। यानी देख लीजिए नॉर्थ दिल्ली में पानी, बारिश इतनी हो रही है कि आपको देख लीजिए कि सड़कों पर पानी जम गई। हिमाचल के आप ले लीजिए, बात कर लीजिए, और उस पर तो एक तो हिमाचल की बात कर ली, हिमाचल में बारिश तो बारिश, वहाँ लैंडस्लाइड भी हो रही है। ठीक, तो ये हो गया आपका ये हिमाचल की। आप दिल्ली में बात करें, दिल्ली नॉर्थ एरिया, मतलब ओवरऑल जितने नॉर्थ एरिया है ना, वहाँ बारिश ने तो तबाही मचा रखी है। ठीक, अब दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली देखिए, कल मंडे को सब कुछ बंद था। मंडे को यहाँ दिल्ली में स्कूल बंद थी, कॉलेज बंद थे, सब कुछ बंद थे ड्यू टू रेन। ठीक है, तो ये देखिए कि दिल मतलब नॉर्थ इंडिया में बारिश ने अपना कोहराम मचा रखा है। ठीक है, तो चलते ही ओवरऑल यही न्यूज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, क्या कहता है। इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए, ये न्यू न्यूज़ है कि यमुना इंचिंग क्लोजर टू द डेंजर मार्क, गवर्नमेंट स्टार्टेड टू इवैक्यूएशन प्रोसेस। देखिए, कैसा हो अगर आपको ये सोचने में लगे कि दिल्ली, ठीक, दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है। ठीक, दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है, और कैसा लगे कि इस जगह पर अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ बाढ़ आ गया है, फ्लड आ गया है, ऐसा लगे, विश्वास नहीं होगा ना। लेकिन ये ऐसा हुआ है। ये आपको 1960 के अप्रॉक्स में दिल्ली में एक बार बाढ़ आ गई थी ड्यू टू रेन। ठीक, तो ये उम्मीद की जा रही है, उम्मीद नहीं, ऐसा संभावना है, मतलब अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि ऐसा ये माना जा रहा है कि दिल्ली में यमुना जो है उसके डेंजर मार्क जो उसके लगभग वाटर का लेवल आ गया ड्यू टू रेन। बारिश इतनी हुई, आप पिछले 2 दिनों में बारिश इतनी हुई, आप सैटरडे लगा लीजिए, संडे लगा लीजिए, सैटरडे संडे पूरे दिन बारिश हुई है दिल्ली में। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि यमुना का जो स्तर है ना, वह डेंजर मार्क का, वो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक, अब वो लेवल बढ़ गया तो ये आपको डेंजर जोन तो दिखेगा ही। अब ये जो डेंजर जोन दिखेगा तो गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन में आ गई है कि क्या करना है। ठीक, अब देखिए ये जो इलाका देख रहे हैं, ये देखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का इलाका है। ये बाईपास है, मतलब अंदर से पास होती है अंडरग्राउंड, देखिए पूरा ये फुल है। ठीक, और जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट ईयर शायद 2021 या 20 में यही कहानी थी। 2021 में यही कहानी थी, इतनी पानी भर गई थी और एक बस उधर से आ रहा था, जो कि बस पलट गई थी। ठीक है, इस जगह से, सेम जगह की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यही है ओवरऑल यहाँ कि यमुना का स्तर थोड़ा डेंजर जोन पे आ गया है। अब दिल्ली गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन में आ गई है कि क्या करना। और ये रहा दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्टर है, जो फ्लड का जायजा ले रही है, पानी जितना जलस्तर भर गया यमुना में जाकर के वो उसका देख रेख कर रही है। ठीक है, देख रही हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो यही है ओवरऑल न्यूज़, ये आपका ये दिल्ली के लिए यमुना का जो ऊपर आ गया है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। तो देखिए आपका ये ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस बार आज का है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ आपका आ जाएगा, सोशल में भी आ जाएगा, आपका जीएस पेपर 1 में भी आ जाएगा, और कह सकते हैं जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, और जीएस पेपर 4 में तो आएगा ही आएगा एज एथिक्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आइए इस न्यूज़ को देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है मद्रास कोर्ट द क्वेश क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द माइनर बॉय फॉर कंसेशनल रिलेशनशिप विद माइनर गर्ल्स। तो देखिए, जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, उसने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा है भाई साहब कि ऐसे कितने लोग हैं जो माइनर बॉय हैं। ठीक है, माइनर बॉय से आप लोग समझिए वैसे लड़के जो 18 अबव नहीं है, बिलो 18 है। ठीक है, वैसे कितो, और माइनर गर्ल बोले तो वैसे लड़कियां जो अबव 18 नहीं है, बिलो 18 है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे कितने माइनर बॉय हैं जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थे माइनर गर्ल के साथ। ठीक है, नहीं, ऐसे कितने माइनर बॉय हैं जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप यानी फिजिकल रिलेशनशिप में थे माइनर गर्ल के साथ। आप देख लीजिए जहाँ पर दोनों माइनर गर्ल है, ठीक, तो उस बिहाफ पे, जैसे देखिए
आप बेसिकली मानिए आजकल देखिए मॉडर्निटी एट पीक है इंडिया में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इंडिया में पीक है, वेस्टर्नाइजेशन का तो हावीपन आ गया है इंडिया में, ठीक। तो ये मॉडर्नाइजेशन पीक पर है और ये हावीपन है। तो देखिए आजकल के जो नए नए यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, या कह लीजिए जो अभी स्कूलों स्कूलों के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे, ये लोग आजकल ना इतने इन लोग के हार्मोन फ्लक्चुएट में है। मॉडर्नाइजेशन के कारण हार्मोन इन लोग का इतना फ्लक्चुएट पर है कि इन लोग को सही गलत कुछ नज़र नहीं आता है, और ये उस जो हॉर्मोन्स के फ्लो में इन लोग कुछ कदम उठा लेते हैं गलत, जिसको कह सकते हैं कि जो कि गलत है, ठीक है। यानी देखिए कि अगर कोई माइनर बॉय जो है फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है माइनर गर्ल के साथ, ठीक, और उसके बाद हो सकता है मतलब ये उन लोग को लगा कि ये डरा धमका गया, कहीं घर से कभी ऐसा मिल गया कि हाँ पापा नहीं मानेंगे, ये बोला कहानी ऐसा कुछ रहा, उसके बाद लड़के भाग लेते हैं, ठीक है। जो भी हुआ वो उधर भाग लिए इधर भाग लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, अब हो सकता है उस बिहाफ पे क्या होता है ना कभी कभी, कि जो लड़की के फैमिली वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कभी कभी रेप केस लगा देते हैं बॉयज़ पर, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे जो बॉय जो माइनर हैं, ठीक, और माइनर गर्ल के साथ और फिजिकल रिलेशनशिप में है, भाई साहब उस पर पॉक्सो नहीं लगेगा। ये बहुत हो चुका नौटंकी, उस पर पॉक्सो नहीं लग सकता जो माइनर बॉय है, ठीक। हाँ वो अलग बात है, अगर जब कह लीजिए कि लड़की 17 की है और लड़का अगर 22 साल का है, ठीक, तो समझ लिए उसको तो फिर लपेट लिया जाएगा केसेस में, पॉक्सो में तो लपेट लिया जाएगा, फिर वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन अगर लड़का भी 17 का है और लड़की भी 17 की है, 17 की है, यानी दोनों माइनर हैं, ठीक है, तो उस पर कोई पॉक्सो नहीं लग सकता है, ठीक है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसे कितने केसेस हैं जो बताइए कि ये लव एंगल का है और ये माइनर बॉय माइनर गर्ल के लिए है, उस बिहाफ पे है जिन पे के रेप केस लगा है, ठीक है। तो ऐसे कितने केस हैं उन्होंने बताया, जिसमें देख लीजिए अभी टोटल मद्रास की बात की जाए तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि 1728 टोटल केस रजिस्टर्ड हैं, ठीक, जिसमें से आपका कह रहा है कि 1728 केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से आपका कह रहा है 2010 से अभी तक में कि 1274 केस है जो पेंडिंग है। 1728 केस में 2010 से जो अभी तक, यानी लगा लीजिए 13 साल में जितने रजिस्टर्ड हैं, उसमें से आपको 1274 केस अभी पेंडिंग है, ठीक, में जिसमें से 21 केस जो है वो पौंडीचेरी में पेंडिंग है, ठीक। 6 केस जो है वो आपका कह रहा है कराईकल में पेंडिंग है, 2 केस जो है यानम में पेंडिंग है, ठीक है। और ये सब केस जो है, ठीक, इनकी जांच चल रही है और ट्रायल भी चल रही है, ठीक है, इस स्टेज में, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट जो कह रहा है, मद्रास हाई कोर्ट, वो कह रहा है कि देखिए 1274 के जो पेंडिंग है ना, वो आपका टोटल क्या है, आपका लव एंगल और माइनर बॉय माइनर गर्ल के लिए, ठीक है। अब देखिए जो माइनर बॉय की बात है ना, ये देखिए इस पर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी, ठीक, कुछ टेक्निकल इशू था। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपका कि देखिए अगर कोई 17 का है, अगर कोई 17 का है, ठीक है, तो बेसिकली जो बॉयज़ हैं 17 के हैं, कायदे से उस पर कोई केस बनता भी नहीं, क्योंकि ये अंडर 18 है और ये जुवेनाइल में है, ठीक है। तो ये इनको जुवेनाइल जस्टिस के थ्रू इनको केस इस पर लग सकता है, ठीक, जो इसको कह सकते हैं बाल सुधार गृह में आपको इनको रखा जा सकता है। लेकिन इस पर कोई एज ए रेप अटेम्प्ट केस तो नहीं लग सकता है। लेकिन खैर, अब वहाँ की बात है, वो लोग क्या कह सकते हैं, वो लोकल पुलिस के प्रेशर में केसेस लग जाते हैं, खैर। तो यही है ओवरऑल न्यूज़ कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब कि इससे कितने केसेस हैं जो माइनर गर्ल और माइनर बॉय के कंसेंसुअल रिलेशनशिप के बारे में कहता है, जिनके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कहता है, उनके बारे में आप रिपोर्ट कीजिए, ठीक, और उन पर ना तो पॉक्सो लगेगा और ना ही कोई रेप केस लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थे, ठीक। तो यही ओवरऑल बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है आपका, ये न्यूज़ आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, द नीड टू स्ट्रेंथन द पैलेटिव केयर इन द फेस ऑफ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, पहले उसकी बात करते हैं। तो देखिए 2 तरह के डिजीज होते हैं आपके, ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, ठीक, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको कहते हैं वैसे डिजीज जो आपको फैलता है, ठीक, पर्सन टू पर्सन फैलता है। जैसे आपका कोविड था, कोविड आपका पर्सन टू पर्सन फैलता है, एड्स आपका पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है। और
और बहुत सारे डिजीज हैं जो आपको पर्सन टू पर्सन फैलता है, जैसे नॉर्मल कफ है, कफ एंड कोल्ड है, वो पर्सन टू पर्सन फैलता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब बात की जाए ना, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपका कहता है कि जो फैलता नहीं है, ठीक, जो स्प्रेड नहीं होता पर्सन टू पर्सन, ठीक। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक। जैसे आपको कह लीजिए कि आपको हार्ट अटैक है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज़ है, ठीक। ये कह लीजिए कैंसर है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ना कहा जा रहा है कि ये जो जिन जिन को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके लिए क्या है, उनके लिए पैलेटिव केयर की बात कर रहा है, ठीक है। पैलेटिव केयर की, तो ये पैलेटिव केयर है क्या, ठीक। अब आप लोग कहिएगा कि देखिए पैलेटिव केयर तो सर वो होता है जैसे बूढ़े लोग होता है, हो जाते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी केयर के लिए जो होता है ना, तो उनकी केयर के लिए कहते हैं, तो वो पैलेटिव केसेस होते हैं, ठीक है, कि ये पैलेटिव केयर कहते हैं, ठीक है उसको। लेकिन नहीं, उनको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बात दूसरी चीज़ की जा रही है। देख, यहाँ बात की जा रही है कि वैसे लोग जिनको कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियो डिजीज़ कुछ है, ठीक, तो उनको पैलेटिव केयर दिया जाएगा। पैलेटिव केयर मतलब उनको क्वालिटी ऑफ केयर दिया जाएगा, ठीक, यानी उनको अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, ये सारे केयर उनको प्रोवाइड करने को पैलेटिव केयर की बात करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए अल्टीमेटली जो बात की, जो पर्सन अगर कोई ऐसे लंबे बीमारी से, लाइफ लॉन्ग बीमारी से कोई सफ़र कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो मेंटली स्टेबल तो नहीं होगा, फिर साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा इम्पेशेंस होगा, ठीक। और फिजिकली तो मतलब उसको जब साइकोलॉजी के इम्पेशेंस है तो फिजिकली इफेक्ट तो उसको करेगा ही करेगा, ठीक। तो इसलिए उसको कहा जाता है क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना। क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने को ही आपको क्या कहा जाता है, पैलेटिव केयर, यानी आपको बहुत ही अच्छे से उस इंसान की देख रेख करने को ही पैलेटिव केयर कहते हैं, ठीक है। देखिए अब बात की जाए तो देखिए ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल कह लीजिए, वो बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें पैलेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बात इतनी सी कह रहा है ये आर्टिकल में, ठीक, कि देखिए जो पैलेटिव केयर जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ठीक, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके पैलेटिव केयर प्रोवाइड किया। तो देखिए जब कोई पर्सन लाइफ लॉन्ग बीमारी से ग्रसित है, अब उसको हॉस्पिटल ही जाना पड़े पैलेटिव केयर के लिए, तो फिर मतलब क्या ही उसे पैलेटिव केयर मिल रहा होगा, जब उसको हॉस्पिटल जाना ही है वहाँ से वहाँ तक। अब नॉर्मल देख लीजिए किसी का, अब जरूरी नहीं है ना कि सबका घर हॉस्पिटल के बगल में ही हो, कि हाँ घर से गेट से बाहर निकले वहाँ पर मिल गया, ठीक, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो वही इस आर्टिकल में वही बात की जा रही है कि अब उतना दूर जाना ही है, तो इट्स नॉट अ पैलेटिव केयर। अब जैसे वही बात है ना कि आपको क्या कर सकते हैं, आपको भूख लगी है और आपको अभी, हाँ 2 सेकंड की भूख लगी है और आपको जाना ही है, मतलब 100 किलोमीटर दूर, वहाँ खाना मिल रहा है और आपको भूख अभी लगी है, फिर किस बात का भूख भाई, वही बात है ना। तो इस ओवरऑल इस आर्टिकल में उसी के लिए बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो कहता है आपका, सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में जितने स्टोलन पुलिस वेपन्स हुए हैं उसके स्टेटस की मांग कर रहा है और पूछ रहा है कि कहाँ तक ये आप उसको मतलब वापस अपने अथी में ला पाए कि नहीं, इसको इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। देखिए जब 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 इतना कुछ मणिपुर में हो रहा था, पिछले 1 डेढ़ महीने तक ये चला, राइट दंगे, किसी के घर जला दिया, घर छोड़िए और नॉर्मल लोगों का, आप देखिए वहाँ के एमपी हैं उनके घर जला दिए गए, बीजेपी के एमपी हैं उनके घर जला दिए गए। तो जब नेताओं के घर जला दिए जा रहे थे, तो सोचिए कि कॉमन पीपल का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा, ठीक। और तब तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, पुलिस भी फेल्योर, गवर्नमेंट की भी फेल्योर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फेल्योर थी, भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट क्या ही कर लेता, ठीक। और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जितने भी मतलब पुलिस के पास जितने वेपन्स थे, हथियार थे, पुलिस के पास कह लीजिए बंदूक थे, रिवॉल्वर थे, AK-47 जो भी थे वो, ठीक। तो पुलिस से जितने भी बंदूकें और ये सारे वेपन्स हथियार चोरी किए गए हैं कॉमन पीपल के द्वारा, जहाँ दंगे हो रहे थे लोगों ने चोरी किए, ठीक, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, उसका स्टेटस क्या है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जब पुलिस की कोई ऐसी चीज़ें चोरी हो जा रही हैं वेपन, ठीक, उसका कोई इलीगल यूज़ होगा, कल को कोई उससे किसी ने इलीगल यूज़ किया, किसी को मार दिया, ये कर दिया, तो अल्टीमेटली वेपन तो पुलिस के रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब उस पर केस बनेगा तो घूम फिर के तो पुलिस के वेपन्स पे आ जाएगी। अब इससे कई लीगल इशू हो सकते हैं, ठीक है।
कई उल्टे सीधे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि स्टेटस क्या है भाई बताइए, मणिपुर से पूछा है। अब मणिपुर देखते हैं क्या होता है, लेकिन वैसे मणिपुर थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, मणिपुर में स्कूल खुल चुकी है, थोड़ी अच्छी बात है कि दुनिया शांति की ओर मणिपुर में जा रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखिए ये है कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो मणिपुर और मिजोरम को कहा है कि भैया आप बायोमेट्रिक इलीगल माइग्रेंट का रिकॉर्ड रखिए, सितंबर तक हमें पेश कर दीजिए, ठीक है। यानी इलीगल माइग्रेंट, वैसे माइग्रेंट जो इलीगली रूप से इंडिया आ गए हैं, ठीक, तो उनको बोला गया अब इलीगल माइग्रेंट वैसे लोग कौन से इंडिया आएंगे, मणिपुर और मिजोरम में जो भी लोग आए होंगे, अब देख लीजिए बांग्लादेश से बॉर्डर थोड़ा लगता है, ठीक है। तो वहाँ जो भी आए होंगे आप देख लीजिए, पहले तो ये कह सकते हैं बांग्लादेश के इलाके से ही कुछ आए होंगे, ठीक, माइग्रेंट जो इलीगल रूप से आ गए होंगे। तो बोला गया उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। अब बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखने से होगा क्या, देखिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखने से होगा क्या ना, कि वो भी कुछ कुछ इलीगल एक्टिविटी या कैसे कुछ अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो इंडिया के लिए, जो इंडियन सिटीजन के लिए केवल है, ठीक। बायोमेट्रिक से क्या होगा ना कि बायोमेट्रिक रह जाएगा तो वो कहीं आप कह सकते हैं एज ए रिफ्यूजी वो रिकॉग्नाइज तो किए ही जाएंगे, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होगा, ठीक, आधार पे वो पकड़ लेंगे उनको, ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनको बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखिए, सितंबर तक अपना रिकॉर्ड बना लीजिए, ठीक, सितंबर तक। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। अब देखते हैं कि ये मणिपुर और मिज़ोरम में की बात की गई, तो देखिए मणिपुर मिज़ोरम सितंबर तक रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं, ठीक। ऊपर से ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि मतलब आपका ये सेंसेक्स भी हो रहा है ना, जनगणना भी हो रहा है ना, तो देखिए क्या होता है। तो ओवरऑल ये रहा न्यूज़। चलते नेक्स्ट वाला न्यूज़ क्या कहता है। देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था कि ये मोहतरमा जब से आएंगी यूएस से, यहाँ कुछ ना कुछ एडवर्स और कुछ ना कुछ कारनामे और ड्रामे होने ही हैं, ठीक। तो देखिए उजरा जिया जी जो आए हैं, ठीक, यूएस से, ठीक, वो इंडो पैसिफिक कॉपरेशन पे बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपने आप में थोड़ा सा मजाक लगता है कि यूएस अगर सिविल राइट्स पे बात की तो, ठीक, खैर उनका अपना पर्पस है बात करने का, करना आए हैं तो वो करेंगे ही, ठीक। तो ये देखिए कि उजरा रिया साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, सिविल राइट्स की बात में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक, किससे मिलके, कवत्रा से मिलके, ठीक। तो ये जो है कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा साहब, उनसे मिलके उन्होंने, उनकी मीटिंग थी आपस में, उन्होंने फिर कहा कि और प्रोटेक्टिंग द सिविल राइट्स, अब ये ओवरऑल देख लीजिए कि मतलब उनको कभी उनको घसीट करके ना, यूएस को घसीट के मतलब वही लाना है, सिविल राइट में लाना है भाई साहब। उनके अपने देश में पूछिए ब्लैक्स की क्या राइट है, काले पर क्या हो रहा है उनके ऊपर। तो खैर हम इन पर्पज़ पे नहीं जाते हैं, डिबेटेबल पर्सपेक्टिव पे हम अपना न्यूज़ देखते हैं यूपीएससी परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल वो जो आए हैं, अब उनसे मीटिंग बैठ रही है, उसमें कुछ स्टेटमेंट देंगे, वो कुछ एडवर्स स्टेटमेंट देंगे, जो न्यूज़ बनेगी ब्रेकिंग, और उसके बाद कहानी अलग देखी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्या कहता है। देखिए चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है दलाई लामा को, यूएस ऑफिशियल जो दिल्ली आए हैं उनसे मिलने के लिए। अब देख लीजिए यूएस ऑफिशियल जो दिल्ली आए हैं यही हैं, उजरा जिया, ये आए हैं दिल्ली, ठीक, और इनको दलाई लामा मिलने आ रहे हैं, ठीक। अब दलाई लामा मिलने आ रहे हैं, इनको चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप नहीं मिल सकते, चाइना प्रो इस बार के लिए कह रहा है कि ये इंटरफेरेंस है। चाइना ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, और ये क्यों मिलेंगे मतलब दलाई लामा उनसे, ठीक। और ये बोला जा रहा है कि कुछ या यूएस आपस में मिलके चाइना कंट्री के लिए कुछ अनवांटेड काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मिलेंगे कहाँ, ये धर्मशाला में मिलेंगे, जो कि हमारा वो क्या कह सकते हैं धर्मशाला जो होता है दलाई लामा का, वहाँ वो जाएंगे मिलने के लिए, ठीक। तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। ये न्यूज़ दलाई लामा मिलने के बाद ही न्यूज़ आएंगी, तो देखते हैं ओवरऑल न्यूज़ क्या कहेगा। चलते हैं तब तक नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आगे न्यूज़ है नहीं, यही देख लीजिए, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि देखिए जो बीआरएस है, ठीक, केसीआर की पार्टी है, उन्होंने कहा है कि हम अपोज करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, जो बीआरएस पार्टी से हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हम अपोज करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे मामला क्या होता है, जब तक अभी धीरे धीरे जैसे से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नज़दीक आएगी ना बात, वैसे वैसे देखिए क्या कहानी बनती है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़ आज का,
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।